schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, Andhra, Odisha would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th फेज, notification will be on 7th of May
and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस, जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस and thank you very much. Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए. माइकर्स आपके पास आएंगे. तो we will start with you in the first row. Where are the micers? आप आइए, इनको दे दीजिए. जो CC sir will take 4-5 questions at one time. So after that we'll take the next person. Yeah. Sir, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से. सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है. बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है. अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है. और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है. आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए. जो जस्ट होल्ड ऑन. सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है. आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स. दिस लेडी इन द फ्रंट या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, इनको दे दीजिए. इनको दे दीजिए. प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Great. Samir Hussain from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent, and in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the 4th row over there with that black dress, उनको दे दीजिए. माइकर्स मिडिल में, उनको जो बीच में है वो लेडी जो है, गिव इट टू हर. यस, स्विच ऑन योर माइक. Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that 7टी पर्यायर हम देश में निर्वाचन पुणी थे आम कही रखुचु 7टी पर्यायर अर्थात 2019 रे जो भली धरण निर्वाचन होता सारा देश में 7टी पर्यायर 2024 रे पूरा देश में 7टी पर्यायर निर्वाचन अनुष्ठित होब से ओडिशा रे विगत 2019 रे जेमिति होइथिला अर्थात
चारिटी पर्यायर निर्वाचन अनुष्ठित हेबा पई जाउछि। सातोटी पर्यायर तारीख आम आपको पुणी थे कही रखुचु। 19 एप्रिल रे हेबो प्रथम पर्याय निर्वाचन, 26 एप्रिल रे हेबो द्वितीय पर्याय निर्वाचन, से भली 7 मे रे रही तृतीय पर्याय निर्वाचन, 13 मे रे चतुर्थ पर्याय निर्वाचन, 20 मे रे पंचम पर्याय एवं 25 मे रे षष्ठ पर्याय एवं अंतिम तथा सप्तम पर्याय निर्वाचन अनुष्ठित हेबो प्रथम जून रे अर्थात जून 1 तारिख रे। एभली भाबरे सातोटी पर्याय रे सारा देश रे निर्वाचन अनुष्ठित हेबा पई जाउछि। बिल्कुल एवं ता सहित जदि ओडिशा ऊपर नजर रखिबा कथा कुहा जाउछि, ओडिशा ऊपर जदि आमे नजर रखिबा ताहले ओडिशा रे एथर चारिटी फेज रे निर्वाचन हेबाकू जाउछि। जेमिति 2019 निर्वाचन रे चारिटी फेज रे निर्वाचन भोट ग्रहण करथिले, भोट देइथिले मतदाता माने, ठीक सेमिति चारिटी पर्याय रे एथर भी मतदान हेबाकू जाउछि। मे 13 रे चारिटी लोकसभा एवं 28 विधानसभा आसन रे भोट अछि। मे 20 रे 5टी लोकसभा एवं 35 विधानसभा आसन रे भोट अछि। मे 25 रे 6टी लोकसभा एवं 42 विधानसभा आसन रे भोट अछि। एवं जून 1 कथा जदि कहबा, जून 1 रे भी मताधिकार साब्यस्त करिवे भोटर। बिल्कुल बंदिता, एथिरे कोनोसी परिवर्तन होइनी। अर्थात 2019 रे मध्ये आमे देखिथिले चारिटी पर्याय रे राज्य रे निर्वाचन अनुष्ठित होइथिला एवं प्रथम पर्याय रे चारिटी लोकसभा आसन पाई भोटिंग होइथिला। सेहि भली द्वितीय पर्याय रे 5टी लोकसभा आसन पाई भोटिंग होइथिला एवं परवर्ती 2टी पर्याय अर्थात तृतीय और चतुर्थ पर्याय रे 6टी लोकसभा आसन पाई भोटिंग होइथिला एवं प्रतिटी लोकसभा क्षेत्र में 7टी विधानसभा क्षेत्र आसुची एवं सेही दिन ही अर्थात जो दिन लोकसभा रे भोटिंग हेबो सेही दिन ही विधानसभा क्षेत्र पाई भोटिंग हेबो। ओडिशा रे 13 मे रे हेबो प्रथम पर्याय निर्वाचन अर्थात प्रथम पर्याय रे लोके जनमत देबे बा निजर मताधिकार साब्यस्त करिवे। सेही भली 20 मे रे हेबो राज्य रे द्वितीय पर्याय निर्वाचन एवं द्वितीय पर्याय रे 5टी लोकसभा क्षेत्र सहित गुणन 7 आपण करि देई पारिबे। 35 विधानसभा क्षेत्र पाई निया जिवो भोटिंग। सेही भली 25 मे रे 6टी लोकसभा आसन सहित 42टी विधानसभा आसन पाई भोट ग्रहण हेबो एवं शेष तथा सप्तम पर्याय जेतेबेले रहुची ताहा हेबो ओडिशा पाई चतुर्थ पर्याय 1 जून। से समय मध्ये 6टी लोकसभा एवं ता अधीन रे आसुथिबा 42टी विधानसभा रे पड़िबो भोट। बिल्कुल ओडिशावासी जो तारीख को अपेक्षा करथिले समान तारीख अछि एवं ता सहित पर्याय मध्ये समान अछि एवं ता सहित देखिबा को गले जेतेबेले आमे लोकसभा एवं विधानसभा आसन कथा कहूचे समान रहिछि। से लोकसभा एवं विधानसभा आसन रे भोट क्रम से बहु प्रतीक्षित संख्या वर्तमान सामना को आसी सारी, तारीख सामना को आसी सारी। राजनीतिक दल निज अंटा भिड़ी सारे, निज मुंड मध्य अधिक स्ट्रंग कर सारे, मुंड बल कषिंट और ता सहित जदि चारिटी तारीख कथा आम पुणी थे आपको कहबू चारिटी फेज 13 मे 20 मे 25 मे और 1 जून ए चारिटी पर्यायर ओडिशा रे हेबाकू जाउछि निर्वाचन जो प्रस्तुति जोरसोर। बिल्कुल एवं आज आम तारीख घोषणा देखुचे अर्थात ठीक आज पाखापाखि आउ 2 मास रहिला ओडिशा रे निर्वाचन अनुष्ठित हेबो बा भोट पड़िबो। किंतु सेतेबेले सारा देश रे 3टी पर्याय अतिक्रांत करि सारिथिबो एवं चतुर्थ पर्याय सारा देश रे जेतेबेले निर्वाचन हेबो ताहा ओडिशा पई हेबो प्रथम पर्याय अर्थात 13 मे रे प्रथम पर्याय भोटिंग हेबो ओडिशा रे एवं प्रथम पर्याय रे 4टी लोकसभा सहित 28टी विधानसभा क्षेत्र पई निया जिवो भोट। सेही भली 20 मे रे रहिबो द्वितीय पर्याय निर्वाचन एवं एही समय रे 5टी लोकसभा ता सहित 35टी विधानसभा क्षेत्र पाई मध्य भोटिंग निया जिवो। सेही भली तृतीय पर्याय रे मध्य 6टी लोकसभा जहाँ रहिबो 25 मे रे एवं 1 जून रे हेबो अंतिम पर्याय तथा पूरा देश में सप्तम पर्याय हेबाकू थिबा बेले ओडिशा पाई हेबो चतुर्थ पर्याय जोठी 6टी लोकसभा सहित पूरा 42टी विधानसभा क्षेत्र पाई भोट पड़िबो एवं 4 जून रे फलाफल प्रकाश पाइबो। 4 जून पूरा देशवासी एक बड़ दिन हेबो कारण 4 जून रे आसीबो फलाफल एवं तापरे स्पष्ट हेबो दिल्ली हेउची कहार एवं ओडिशा हेबो कहार। 543 लोकसभा निर्वाचन कथा जदि कहूचे लोकसभा आसन कथा कहूचे सेठारे जेउ परि भाबरे इलेक्शन को नै कि निर्वाचन को नै घनघटा लागि रहिछि एवं से क्रम रे 7टी फेज रे एथर लोकसभा निर्वाचन हेबाकू जाउछि एवं अन्य पक्षरे आम राज्य कथा कहिले सेथिरे 4टी फेज रे निर्वाचन हेबाकू जाउछि। 7टी फेज रो भी शेष तारीख अछि जून 1 एवं जून 4 रहिछि। भोट गणतिर दिन जो दिन जना पड़ी जीव हाथी काहा मुंडरे सुना कलश ढाळुछि केंद्र रे आमे काहाकू देखिबा एवं आम राज्य रे आमे काहाकू देखिबा ए सबु नै कि जो आकलन किबा जो पर्यालोचना करा जाईछि पूर्वरु निरीक्षण करा जाईछि ता ऊपर मोहर बाजिबो। तेरे पुणी थरे आमे आपनको 4टी डेट कहि रखुछु जेउथिरे कि ओडिसा रे निर्वाचन हेबाकू जाउछि। 4टी पर्याय रे हेउछि ओडिसा रे निर्वाचन 13 मे 20 मे 25 मे एवं 1 जून। ए 4टी पर्याय निर्वाचन परे 4 जून रे हेबो भोट गणति एवं 4 जून रे सब किछि सफा होई जिवो।
बिल्कुल एवं आउ किछि समय पर जो प्रथम पर्यायर 4टी लोकसभा निर्वाचन मंडली में भोटिंग हेबो तार सब विधानसभा क्षेत्र कौन सब आसुची तार मध्य आमे चित्र देखैबु कारण किछि समय पूर्व भारतीय बा जातीय निर्वाचन कमिशन तारीख घोषणा करिसंती सारा देश में 7टी पर्यायर निर्वाचन अनुष्ठित हेउथिबा बेले ओडिसा रे हेबो 4टी पर्यायर मतदान 2019 रे जेमिति व्यवस्था बा जो प्रक्रिया रे निर्वाचन करा जायतिला संभवतः सही प्रक्रिया रे ही 2024 रे निर्वाचन हेबा पई जाउची एवं देश कथा जदि आमे आलोचना करूचे ताहले 19 एप्रिल रु निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होउची प्रथम भोटिंग बा प्रथम पर्याय भोटिंग हेबो 19 एप्रिल रे द्वितीय पर्याय भोटिंग रहउची 26 एप्रिल रे तृतीय पर्याय भोटिंग रहउची 7 मे रे एवं ता परवर्ती अर्थात सारा देश क्रम रे जेतेबेले आमे आलोचना करिबा देश पई चतुर्थ पर्याय जेतेबेले भोटिंग हेबो ताहा हेबो ओडिसा पई प्रथम पर्याय भोटिंग अर्थात 13 मे रे ओडिसा रे हेबो प्रथम पर्याय भोटिंग 20 मे रे द्वितीय पर्याय भोटिंग 25 मे रे तृतीय पर्याय भोटिंग एवं 1 जून रे हेबो चतुर्थ पर्याय भोटिंग से जून 4 तारिख रे गणति एवं फलाफल प्रकाश पाइब तेणु जून 4 तारिख को समस्त अपेक्षा रहिबा परिप्रेक्षी में जदि आमे देखिबा ठीक आज पाखापाखि 2 मास रहिला राजनैतिक दलों हाथ में अर्थात यही 2 मास भितर प्रचार प्रसार आहरी बढ़िबो माहौल आहरी सरगरम हेबो कारण तृतीय 3टी पर्याय पर जाई जेतेबेले चतुर्थ पर्याय निर्वाचन अनुष्ठित हेबो ताहा हेबो ओडिसा पई प्रथम पर्याय अर्थात 13 मे रे प्रथम पर्याय ओडिसा रे भोटिंग हेबा पई जाउची बिल्कुल एवं ता सहित जेतेबेले आमे लोकसभा निर्वाचन कथा कहूचे प्रति फेज रे केतोटी राज्य एवं केंद्र शासित अंचल अछंती जदि आम आपनको सीधा सड़क कहबाकू चाहिबू जो क्रम आरंभ होउची फेज 7 पर्यंत माने 7टी पर्याय रे आरंभ होउची 19 एप्रिल रु एवं 19 एप्रिल रे से गोटिए तारीख जोथिरे कि 21टी राज्य एवं केंद्र शासित अंचल शामिल अछंती एवं ता सहित जदि द्वितीय पर्याय कथा कहबा 26 एप्रिल रहउची से डेट जोथिरे कि मताधिकार साब्यस्त